हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। हम चैप्टर 2 को पढ़ रहे थे, जिसमें से ये उसका लास्ट पार्ट है। ओके, ये बचा हुआ था हमारा नो द साइंटिस्ट, जो कि आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो इसके पहले जो भी हमने पढ़ा था वो मुझे विश्वास है कि आपने उसको रिवाइज़ कर लिया होगा। आज हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और ये बहुत ही ग्रेट और बहुत ही जाने माने हमारे साइंटिस्ट हैं, जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे सलीम अली। ठीक है, ये जो थे 1896 से 1987 तक इनका जो कह सकते हैं हम, इनका जो जीवन काल है वो था। इन्होंने क्या किया, अक्रॉस द इंडिया में इन्होंने क्या करा, ट्रैवल करा। ठीक है, और इन्होंने जाना कि जो भी वर्ड्स होते हैं, है ना, वो वर्ड्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उनके हैबिटेट होता है ना, उसको उन्होंने कंजर्व करने के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया। जैसे कि हमारे ही इंडिया में है केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है, भरतपुर में है। और राजस्थान एंड रंगनाथ तीर्थ बर्ड सेंचुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है, इन्होंने वहाँ पे कंजर्वेशन करा, है ना। और फिर इनको पूरे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, आप कह सकते हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ही इज़ रेफर टू एज बर्डमैन ऑफ इंडिया, जिनको पद्मश्री भी मिला हुआ है इनके काम के लिए, क्योंकि इन्होंने बर्ड्स जो होती हैं, चिड़ियाएँ जो होती हैं, है ना, उनके वेलबींग के इन्होंने बहुत अच्छा काम करा। आपने एक रोबोट की मूवी देखी होगी, शायद वो रोबोट 2.0 है या 3.0 है, इतना मुझे याद नहीं है। तो उसमें अक्षय कुमार हैं और वो बताते हैं वर्ड की लाइफ के बारे में, है ना। तो उसमें क्या होता है, उस स्टोरी को आपने देखा हो यदि, तो उसमें वो उनकी डेथ के बाद फिर उनकी जो सोल होती है वो वापस आती है, और जो चिड़िया होती हैं उनको वो रक्षा करते हैं, है ना। क्योंकि उसमें ऐसा दिखाया गया है कि चिड़िया जो होती है, हमारे आसपास जितनी भी सेल फोन्स होते हैं, जो भी लाइट के टावर होते हैं, उनसे वो मर जाते हैं। पर ऐसी स्थिति में जो सबसे अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, जो कि चिड़िया के बारे में सोचने वाले हैं, उनको उनकी सराउंडिंग्स के बारे में उन्होंने बहुत रिसर्च करी, उसको उन्होंने जाना और उनको समझा, है ना। और उन्होंने इतनी अच्छी यहाँ पे ये रीज़न बनाया ताकि वर्ड्स को हम कंजर्व करके रख सकें, है ना। तो ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हैं हमारे इंडिया के। इनको आप देखिएगा पढ़ के एक बार और, ठीक है। और इसके अलावा एक और साइंटिस्ट हैं हमारी, जिन्होंने इनको हम बोलते हैं जानकी अमाल। इनका जो कार्यकाल है वो भी 1897 से 1984 तक इनका हम काम देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, इंडियन बॉटनिस्ट इनको हम बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंटल जो भी प्लांट्स होते हैं ना, उनके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च करी, उसको प्रिजर्व करके रखा इनको। क्योंकि ये जो रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, हमारे आसपास के जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनको कंजर्व करना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने हमको बताया कि कैसे हम किसी भी प्लांट को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा सेफ साइलेंट वैली एक मूवमेंट चलाया था, जिसमें क्या होता है कि जो अंग्रेज़ होते हैं वो प्लांट्स को काट रहे होते हैं, है ना, ताकि वो क्या बना सके, वहाँ पे अपना रोड या रेलवेज़ को बना सकें। पर क्या होता है कि ये वहाँ पे जाती हैं और ये प्लांट से चिपक जाती हैं, है ना। और वहाँ पे ये क्या करते हैं कि वहाँ पे जो वैलीज़ के जितने भी फ्लावर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं पेड़ होते हैं, उनको कटने से बचाती हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट था उस टाइम का, और जिन्होंने मतलब बहुत सारे प्लांट्स को कंजर्व भी करा। फिर इनका जो प्रोग्राम था, डॉक्यूमेंट्री द प्लांट्स डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव चलाया था। इसको डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने अलग अलग प्लांट्स की वैरायटीज़ के बारे में हमको बताया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।